बड़ा गंभीर विषय है, सनातन को लेकर सवाल है। संत बनाम प्रशासन का जो ये विवाद, ये टकराव था, ये आखिर कहां थमेगा और कैसे थमेगा? इस पर ये पूरा गतिरोध कैसे खत्म होगा? कैसे उस संत को मनाया जाएगा? और अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आखिर इसकी वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। आखिर कहां चूक हो रही है? सनातन पर जब अलग अलग टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में की जा रही है तो यह समझना जरूरी है, सवाल भी पूछना जरूरी है कि आखिर असली और नकली जो सनातनी की बात आ रही है ये कहां से आ रही है और इसके पीछे का मोटिव क्या है भाई? देखिए, भविष्य त्यागी जी आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विधिवत पट्टाभिषेक हुआ है और स्वयं उपस्थित शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के अध्यक्षता में हुआ है। 3 शंकराचार्यों, क्योंकि शंकराचार्य की नियुक्ति किसी राजनीतिक नेता के माध्यम से नहीं होती है, शंकराचार्य की नियुक्ति कोई कोर्ट के माध्यम से नहीं होती है, यह गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर होती है और शंकराचार्य ही शंकराचार्य की नियुक्ति करते हैं। तो 3 शंकराचार्यों की उपस्थिति में यह उनका पट्टाभिषेक हुआ है और विधिवत वेद मंत्रोच्चारण के साथ में हुआ है। आज तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का चरित्र शुद्ध रहा है और संस्कृत का वह विद्वान होना चाहिए। स्वामी जी संस्कृत के विद्वान हैं, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, स्वामी जी को ज्ञान है। बिल्कुल सर, और पौराणिक ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रकार से आपकी बात से दो मत नहीं हूं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, दूसरी बात और कहना चाह रहा हूं, पूरा सम्मान है, आपको लगता लेकिन यदि इस देश का भी तो एक धर्म है ना सर, में कहीं कम नहीं है, राष्ट्र धर्म भी तो है संविधान। हमारे सनातन में उसी संविधान के तहत एक प्रदेश का मुखिया चुना गया है, जनता ने चुनकर भेजा है। आप उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या इस हठ धर्मिता के चलते सनातन पर चोट हो रही है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि यह महंत परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा है और सभी के घर में, चाहे वो परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह हमारा एक परिवार है। शंकराचार्य भी हमारा परिवार है और महंत, अखाड़ा परिषद, ये सभी हमारे परिवार हैं। ये हमारे घर का मामला है। आदित्यनाथ जी, योगी जी को, चूंकि वह एक महंत हैं और वह शंकराचार्य की गरिमा को भली भांति जानते हैं, अच्छा है कि इसको दोनों को मिल करके और समाप्त करना पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी जी क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है राजकुमार शास्त्री होने के कारण विरोधाभास ये है कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहां पर नहीं थे मौनी अमावस्या के दिन जब पालकी रोकी गई शंकराचार्य जी की, जब उनके बटुक जो महाराज थे, जो बटुक ब्राह्मण थे, उनके साथ जो एक घृणित, एक तरीके से कहा जाए तो कृत्य हुआ, उस वक्त योगी आदित्यनाथ तो वहां मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री तो मौजूद नहीं थे, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में जब माफी की मांग होनी चाहिए या कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, जिस पर उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उनसे माफी की क्यों यहां पर मांग की जा रही है? क्या इस कन्फ्लिक्ट को, इस गतिरोध को और बढ़ाने के पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश है या कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप हो रहा है, या राजनीतिक संदेश ऐसे दिए जा रहे हैं शंकराचार्य को कि भाई आप अड़े रहिए, आप डटे रहिए, देखिए किस तरीके से हम इस सरकार को आपके सामने झुकवाते हैं? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं और आदित्यनाथ योगी जी भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। किसी के बहकावे में ना तो योगी जी आने वाले हैं और ना ही शंकराचार्य जी आने वाले हैं। कोई अपने में गेम खेलता रहे कि उनको इस तरीके से बहका देंगे, तो वह दोनों ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। यहाँ पर केवल मैटर यह है कि स्वामी शंकराचार्य जी के साथ में जो हुआ वह तो दुखद है, तो वह वहां के कर्मचारियों के माध्यम से हुआ और जो बटुक ब्रह्मचारियों के साथ में हुआ इतनी ठंड में, और उनके शिखा जो है ये ब्राह्मण की, यह हिंदू सनातन धर्म की सर्वोत्तम शिखा है, स्थान है, उस पर हाथ लगा देने से, केवल द्रौपदी के बालों को पकड़ लेने से महाभारत का युद्ध हुआ। वहां पर बालों को खींचता हुआ ही तो दुर्योधन सभा में लेकर के आया।
चीरहरण तो स्वभाव में बाध्य का तथ्य है। तो इस प्रकार से यह एक बहुत उच्च, और फिर दूसरी बात यह है कि जो वहां पर 80 वर्ष के बुजुर्ग संत थे, इतनी ठंड में उनको भी घसीट करके मारा गया। यह हम समझते हैं कि नहीं, ठीक है सर, मैं तो बस इतना पॉइंट पर आना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री से माफी की मांग क्यों की जा रही है। योगी जी को केवल इतनी बात कहनी है कि शंकराचार्य जी, आपके अपमान, आपका अपमान मेरा अपमान है, आपका ये संत समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर तो उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का संदेश लेकर तो उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो फिर इसको हट का विषय क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह कहा है कि मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं अपना हट समाप्त करें। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा हुआ हूं, मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि आप अपने हट को समाप्त करें, वह किसी प्रदेश के कार्य में व्यस्त हैं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए वह आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने नहीं, देखिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा क्योंकि समय भी बहुत कम रह गया। रुद्र प्रताप जी, भाई ये बड़ा सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं हो गया है क्या? और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल कोटेड पूरा मामला बना दिया जा रहा है। भाई उप मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो सरकार की बात होगी कि नहीं होगी? नहीं, मैं वैसी बात की बात कह रहा हूं। मैंने शुरू में भी ये बात कही कि यहाँ मुख्यमंत्री बनाम शंकराचार्य जी का कोई मामला ही नहीं है। अगर ये जो घटना हुई है, सबने उसकी निंदा करी है और उस पे सबने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हठधर्मिता हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, वो राजनीति से जब प्रेरित हो जाएगी तो राजनीति होगी। क्योंकि अगर आप राजनीति की शुरुआत करते हैं, आज दुबे जी को इतना मौका मिला है तभी तो दुबे जी बोल रहे हैं, वो धर्म पर बात करने आ जा रहे हैं। उस पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सनातन को कितना सिरमौर तक पहुंचाया है। और जहां तक बात तो कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की क्या औकात है, शायद वो मतलब ब्राह्मण होते हुए भी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उसका जो इतिहास है उसमें आप किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। सबका एक अपना अपना स्थान है अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए। हाँ, उनको आप मुख्यमंत्री के तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको क्या करना चाहिए। लेकिन आखिर देखिए, चूंकि मैं ठीक है राजकुमार जी, मैं आ रहा हूं क्योंकि आपने कह दिया कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वैसा नहीं कहा, कि मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा है कि नहीं भेजा है। उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, मौजूदा समय में एक अपनी पोजीशन वो रखते हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कोई बात कहेगा तो उसको सरकार की लाइन माना जाएगा औपचारिक तौर पर। और जब आप ये कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि प्रयास किया जा रहा है सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, ये उनके शब्द हैं। मैं तो अनुग्रह कर रहा हूं, कोशिश, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन प्रयास सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जा रहा है। अब देखिए, सरकार की तरफ से जब कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर ये जो एक कन्फ्लिक्ट आया है, या जो कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? खैर, आज वक्त खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जी, एस के दुबे साहब, शास्त्री राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आचार्य विष्णु विनोदम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य बार बार पुकार लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब ये विवाद खत्म होगा, कब शंकराचार्य मान जाएंगे। और वाकई अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य का जो रुख है, उप मुख्यमंत्री का जो रुख है, उसके बाद ये लगने लगा है कि सरकार वाकई सीरियस होकर एक संत के सम्मान को सामने रखते हुए इस मामले का निपटारा करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।